अस्सलाम वालेकुम। आपको थर्ड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर 5 में वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको याद हो कल का लेक्चर आपने अगर देखा हो तो कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिफाइन किया था। मीन का तो आपको पता है कि मीन आप निकालते हैं द सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी अगर सिर्फ मीन वेलोसिटी निकालनी हो आप तमाम वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे विदाउट स्क्वायर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होती है कि आप वेलोसिटी तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का सम करते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर कल के टॉपिक में हमने फाइनल ये इक्वेशन निकाली थी प्रेशर की, P इज इक्वल रो डेंसिटी, यानी जिसे आप कहते हैं 1/3 v² बार। बार बेसिकली कल हमने डिफाइन किया था कि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने पढ़ना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कल हमने सिर्फ पढ़ा था मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल और आज हमने क्या पढ़ना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो द स्क्वायर रूट ऑफ v square is called the root mean square speed of the molecule and is a kind of average molecular speed। यानी कल जो हमने प्रेशर की इक्वेशन निकाली थी जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल P इज इक्वल डेंसिटी रो 1/3 और आगे मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है। इस मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और बाकी इक्वेशन को दोबारा रीएडजस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल 3p प्रेशर डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। अब अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी जो मीन स्क्वायर स्पीड है वी स्क्वायर की फॉर्म में जो आपको नज़र आ रही है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो दूसरी साइड पे भी इक्वेशन की तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मीन स्क्वायर स्पीड का हमने स्क्वायर रूट लिया है तो दूसरी साइड पे भी ठीक है स्क्वायर रूट आ गया, यानी 3p डिवाइडेड बाय रो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ v² बार, यानी हमने स्क्वायर रूट लिया है किसका, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल का। तो इससे बेसिकली हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कल जो हमने डिफाइन किया था मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, उसी का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बेसिकली क्या आ जाती है आपके पास, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। और अब इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो v² बार था और उसके ऊपर स्क्वायर रूट था उसे हम लिख लेते हैं v/RMS, यानी v स्पीड आ गई, r रूट, m मीन और s स्क्वायर। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली ये कौन सी आ गई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई है। और रूट मीन स्क्वायर यानी v/RMS इज इक्वल स्क्वायर रूट 3p डिवाइडेड बाय रो। तो ये बेसिकली हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड डिफाइन भी कर ली है और फाइंड आउट भी कर ली है। यानी जो कल हमने मीन स्क्वायर स्पीड डिफाइन की थी उसी का हमने स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास क्या आ गई है, द स्क्वायर रूट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल आ गई है। अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना है एट 0 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हमें 0 सेंटीग्रेड गिवन है, एंड 1.00 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेरिक गिवन है। अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है ये आइडियल काइनेटिक थ्योरी को बेसिकली फॉलो कर रही है। अंडर दिस कंडीशन हाइड्रोजन हैज़ डेंसिटी, तो इन कंडीशन में जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो आपके पास है 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं।
तो डाटा में सबसे पहले डेंसिटी आ जाती है जो हमें गिवन है, तो रो इज इक्वल 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। नेक्स्ट डाटा में प्रेशर आ जाएगा, हमें प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पास्कल में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि जब भी एटमॉस्फेरिक को पास्कल में चेंज करेंगे तो 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 एटमॉस्फेरिक होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻5 पास्कल, और अगर 1 एटमॉस्फेरिक है तो 1 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻5 पास्कल। तो हमने ये कन्वर्जन कर दी है इसको एसआई यूनिट में, यानी एटमॉस्फेरिक से हमने पास्कल में ले आए। अब हमने क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, तो VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो 3 कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है जो अभी ऊपर हमने डाटा में लिखी है, डेंसिटी की वैल्यू भी एक गिवन है वो भी हमने पुट कर दी है। तो कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास आ जाता है 1840 मीटर पर सेकंड। तो यानी हाइड्रोजन मालिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारे पास आ जाती है 1840 मीटर पर सेकंड। तो ये प्रॉब्लम हमारा जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 के नाम से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह एक और सैम्पल प्रॉब्लम है जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से रिलेट करता है, वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, assuming that the speed of sound in a gas is same as the root mean square speed of the molecule। यानी हम क्या अज्यूम करें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैस के अंदर उसी तरह है जैसा कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है। शो हाउ द स्पीड ऑफ साउंड फॉर एन आइडियल गैस विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अगर हम अज्यूम करें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उसी तरह है जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो हमने ये डिराइव करना है, ये हमने शो करना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। यानी स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के दरमियान बेसिकली हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। डेंसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, डेंसिटी ऑफ गैस इज गिवन बाय डेंसिटी इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ मोल्स हो, ठीक है, और आपने टोटल मास निकालनी हो, तो मॉलिक्यूलर मास m आपको गिवन है, ठीक है, तो टोटल मास आप निकाल सकते हैं, ठीक है, n मल्टीप्लाई m, और तो मास की जगह टोटल मास की जगह क्या आ जाएगा n इंटू m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो राइट साइड पे आ जाएगा nm डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसे हम इक्वेशन 1 असाइन कर देते हैं। अब आइडियल गैस लॉ इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, PV इज इक्वल nRT जो कि हमने डिराइव की थी, इसे हम यहाँ पे इक्वेशन को मेंशन कर देते हैं 2 के नाम से। अब जो हमने ऊपर इक्वेशन 1 में वॉल्यूम की वैल्यू निकाली है वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 में वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा nm डिवाइडेड बाय रो। अब यहाँ से हम प्रेशर को उसी साइड पे रखते हैं लेफ्ट साइड पे, और डेंसिटी को भी लेफ्ट साइड पे रखते हैं, सिर्फ जो nm है इसे हम राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास 3 बन जाएगी, P डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल RT डिवाइडेड बाय m, स्मॉल n और स्मॉल n आपस में डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब हमने जो अभी इक्वेशन पढ़ी थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, तो उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि VRMS इज इक्वल स्क्वायर रूट 3P डिवाइडेड बाय रो, और इसे हम इक्वेशन 4 के नाम से असाइन कर देते हैं। अब जो इक्वेशन 3 है हमारे पास P डिवाइडेड बाय रो, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 के अंदर। तो 3 तो उसी तरह रहेगा, P बाय रो की जगह RT बाय M आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल अंडर रूट 3 RT बाय M। तो बेसिकली
पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड का प्रेशर के साथ रिलेशन आ रहा था। अब देखिए इक्वेशन 5 में रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ आ गया है। अब हम अपने वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने क्या शो करना है कि हाउ द स्पीड ऑफ साउंड फॉर एन आइडल गैस विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो देखें स्पीड ऑफ साउंड के लिहाज से, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड v1 एट टेम्परेचर T1, यानी हम सपोज करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड v1 है कितने टेम्परेचर पे, T1 पे, एंड v2 इन द सेम गैस एट टेम्परेचर T2। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है। तो हमने T1 टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड v1 ले ली है और T2 टेम्परेचर पे हमने स्पीड ऑफ साउंड v2 ले ली है। तो इस डाटा की मदद से जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव की है, ठीक है, आपके सामने Vrms इज इक्वल स्क्वायर रूट 3RT/m। तो इसे हम v1 के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और v2 के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यही कहा था कि अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज सेम एज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी स्पीड ऑफ साउंड उसी तरह है जैसे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो RMS की जगह v1 आ गया, 3RT/m आ गया, 3RM कांस्टेंट है तो ये उसी तरह रहेगा। इसी तरह v2 के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं इसकी मदद से, इक्वेशन 5 की मदद से। तो v2 इज इक्वल स्क्वायर रूट 3RT2/m, और इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं तो v1/v2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो देखें 3RM ये कांस्टेंट है ऊपर भी और 3RM नीचे भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट T1 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट T2। तो अगर इस रिलेशन को हम डिफाइन करें तो हम ये देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, यानी v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ T1 और v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ T2। तो speed of sound is directly proportional to the square root of the temperature.